अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, टॉपिक आज का जो है वो नॉन है और द काइंड्स ऑफ नॉन। आए आज नॉन को स्टार्ट करते हैं। नॉन, सबसे पहले हम नॉन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉन क्या है? Definition: we have a word used as a name of person, place or thing is called noun। क्या है दोस्तों ने नॉन? यानी किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। उसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? नॉन। कुछ एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। नंबर 1 है दोस्तों, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर द ग्रेट का बात हो रहा है ना। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, एक अजीम बादशाह था अकबर। नाउ व्हाट इज नोन हियर इन दिस? इसमें नोन क्या है दोस्तों? आपके पास अकबर एक शख्स का नाम है। अकबर एक शख्स का नाम है, तो आपके पास ये अकबर यहाँ क्या बन जाता है? ये एक नेम ऑफ पर्सन है, तो ये एक नॉन आपके पास। एग्जाम्पल: द सन शाइन्स ब्राइट। द सन शाइन्स ब्राइट। अब यहाँ पे दोस्तों सन आपके पास क्या है? सन यहाँ पे नॉन है। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सन जो है, या ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नॉन है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहां पे इस जुमले में द रोज क्या है आपके पास? ये एक नॉन है। क्यों? क्योंकि किसी फूल का नाम है। अब नंबर 4 एग्जांपल है, वी लिव इन कोयटा। वी लिव इन कोयटा। अब कोयटा आपके पास क्या है दोस्तों? कोयटा एक नॉन है। क्यों? क्योंकि नाम ऑफ अ सिटी है, किसी शहर का नाम है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक नोट है कि द थिंग। थिंग क्या हो सकते हैं? इंक्लूड्स। थिंक मंदरजा झेल पे मुश्तमिल होता है, कोई भी चीज हो सकता है। उसमें आपके पास नंबर 1 है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। वो तमाम चीजें जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, जायका चेक कर सकते हैं उसका, और टच भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। यानी ये 5 सेंसेस हमारा जो है, जो ये 5 सेंसेस की मदद से हम उसको डिटरमिन कर सके, वो तमाम चीजें नॉन में ही आते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनकी जायका चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ उनके बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों। तो वो भी क्या है? उनके उन चीजों के नाम भी क्या है? वो भी नॉन ही में आते हैं, उनको भी नॉन कहा जाता है। दोस्तों जाते हैं अब काइंड्स ऑफ नॉन की तरफ। काइंड्स ऑफ नॉन कितने हैं? आमतौर पर यूजुअली हमारे पास 4 काइंड्स है। वो कौन कौन से है दोस्तों? कॉमन नॉन है, प्रॉपर नॉन है, कलेक्टिव नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब हम वन बाय वन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन क्या है? नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं एवरी पर्सन, ऐसा नाम जो हर शख्स को दिया जाता है, या हर चीज को दिया जाता है, या हर जगह को दिया जाए, तो उससे एक कॉमन नॉन कहते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, एग्जाम्पल वी हैव मेन। मेन एक ऐसा नाम है जो हर आदमी को दिया जाता है, हर बंदे को दिया जाता है, हर शख्स को दिया जाता है। आप भी मैन हो सकते हो, मैं भी मैन हो सकते हो, कोई और भी मैन हो सकता है। वमेन है, हर औरत को दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी औरतें हैं। इन सब के लिए कॉमन नाम जो इस्तेमाल होता है वो वमेन है। फिर उसके बाद गर्ल है दोस्तों, बहुत सारे लड़कियां हैं। उन सब के लिए इंग्लिश में जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वो गर्ल है। लेकिन हर एक का फिर अपना अपना नाम है जिसको प्रॉपर नाउन में चला जाता है। ये कॉमन नाम है तमाम के लिए। बॉय है, तमाम के लिए कॉमन नाम है, तमाम लड़कों के लिए। बहुत सारे लड़के हैं।
अपने जाती नाम के अलावा उनके लिए हम ये नाम कॉमनली दे सकते हैं। डॉग है, बहुत सारे अकसाम के डॉग्स हैं, उनके लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं डॉग। ठीक है। इसी तरह सिटी है दोस्तों, बहुत सारे सिटीज हैं। अगर पाकिस्तान का एग्जांपल ले, कराची भी एक सिटी है, लाहौर भी एक सिटी है। तो सिटी है सबके लिए यूज होता है। लाहौर के लिए भी सिटी इस्तेमाल कर सकते हो, कोयटा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेशावर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कराची के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कॉमन नेम है जो सबके लिए यूज होता है। कंट्री है दोस्तों, सबके लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन नेम है। आप इंडिया को भी कंट्री इंडिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्री पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्री अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्री यूके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन सब के लिए कॉमनली आप वर्ड कंट्री यूज कर सकते हो। तो ये इन सब के साथ शेयर होता है, इसलिए इनको कॉमन नॉन कहते हैं दोस्तों। अब जाते हैं दूसरी टाइप की तरफ दोस्तों, प्रॉपर नॉन। व्हाट इज प्रॉपर नॉन? प्रॉपर नॉन क्या है? A name given to a particular person or place is called proper noun. एक ऐसा नाम जो किसी खास शख्स को दिया जाता है या जगह को दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉन। आप प्रॉपर नॉन को आप वंस वन नेम भी कह सकते हो, किसी का अपना नाम, जाती नाम, वो भी आप कह सकते हो। आए एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास कोयटा है और फिर पाकिस्तान है। ये दोनों प्लेस के, पार्टिकुलर प्लेस के नाम है। अब कोयटा की बात अगर हम करें, पूरे पाकिस्तान में एक कोयटा है। ठीक है। अब ये पार्टिकुलर नॉन बन गया। इसी तरह अगर कंट्रीज में हम देखें तो पाकिस्तान, पूरे दुनिया में एक ही पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर नसीब को देखा जाए तो नसीब जो है वो एक पार्टिकुलर शख्स का नाम है, वहीद एक पार्टिकुलर शख्स का नाम है दोस्तों। तो ये आपके पास क्या बन गए? प्रॉपर नॉन बन गए। और भी बहुत सारे नेम्स होंगे। ठीक है। अब जाते हैं दोस्तों कलेक्टिव नॉन की तरफ। व्हाट इज कलेक्टिव नॉन? अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस, अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स एज टुगेदर इज कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। यानी कलेक्टिव नॉन क्या है? लोगों के ग्रुप का एक नाम अगर है तो वो कलेक्टिव नॉन है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए अगर एक नाम इस्तेमाल करें तो वो आपके पास कलेक्टिव नॉन है। ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी चीजों का एक इज्तिमा के लिए, अगर चीजों की एक कलेक्शन के लिए आप एक नाम इस्तेमाल करें तो वो आपके पास कलेक्टिव नॉन बन जाता है। आए दोस्तों एग्जांपल करते हैं इसकी। सबसे पहला एग्जांपल है हर्ड। हर्ड क्या है दोस्तों? ये एक नाम है हर्ड। अब ये हर्ड जो है, इसका मकसद क्या है? ग्रुप ऑफ केटल्स, ग्रुप ऑफ केटल्स। ठीक है। माल मवेशी का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, माल मवेशी, केटल्स। ठीक है। और इसी तरह क्राउड है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है क्राउड। अब क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल। एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हो, वो चाहे 1000 हो, 10 हो, 5 हो, जितने भी हो, उसको क्राउड कहते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नॉन है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। आर्मी है दोस्तों, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, 8 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, 9 लाख होते हैं, लाख होते हैं। उन सब के लिए इकट्ठा नाम हम जो यूज करते हैं आर्मी। तो ये नाम क्या है? कलेक्टिव नॉन हो गया। इसी तरह ज्यूरी है दोस्तों, ग्रुप ऑफ जजेस, यानी 2 जज हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है, 10 हो सकते हैं, जितने भी हैं। उन सब के लिए एज अ ग्रुप, वो एक ग्रुप होगा, उन सब के लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं ज्यूरी। ये कलेक्टिव नाम है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों टीम है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अब टीम क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आप खिलाड़ी हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अगर हम टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसमें 11 खिलाड़ी होंगे, प्लेयर्स होंगे, या 12 होंगे, या 10 होंगे, जितने भी है, उन सबको टीम वर्ड कलेक्टिवली इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास कलेक्टिव नाउन हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों। अब जाते हैं लास्ट टाइप की तरफ दोस्तों, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है दोस्तों?
अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नाम, स्टेट और एनी फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी क्वालिटी का नाम, जिस शख्स में कोई क्वालिटी हो या जो भी क्वालिटी हो उसके नाम को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या फिर कोई स्टेट हो, किसी स्टेट के नाम को भी क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या फिर किसी फीलिंग का नाम हो दोस्तों, उससे भी क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आए एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों, हैप्पीनेस है, हेट्रेड है, लव है, पेन है। ये चारों के चारों आपके पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये कौन से टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, ये नाम ऑफ फीलिंग है। ठीक है, हैप्पीनेस भी इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, तो ये एक महसूस एहसास का नाम है। हेट्रेड भी, लव भी, पेन दर्द भी, ये एक एहसास के नाम से। अब ये तमाम के तमाम क्या है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। इसी तरह दोस्तों डेथ है, चाइल्डहुड है, डेथ और चाइल्डहुड, ये दो भी आपके पास क्या है दोस्तों, ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये कौन सी कैटेगरी में है, ये स्टेट है, नाम, नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, नेम ऑफ स्टेट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वो स्टेट कौन सा हो सकता है, डेथ हो सकता है, एक वक्त है बंदा छोटा है, ये एक स्टेट है। फिर बंदा बड़ा हो जाता है, वो दूसरा स्टेज आ जाता है। फिर बंदा मर जाता है, वो नेक्स्ट स्टेट आ जाता है। तो ये चाइल्डहुड और डेथ वगैरह ये आपके पास नेम ऑफ स्टेट है, तो ये भी आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह दोस्तों ब्राइटनेस, ब्रेवरी, विजडम एसेट्रा और बहुत सारे एग्जांपल है, ये आपके पास ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन कौन सा टाइप है, क्वालिटी है। अब ब्राइटनेस भी एक क्वालिटी है, ब्रेवरी भी एक क्वालिटी है, विजडम भी एक क्वालिटी है। सो दीज आर द नेम ऑफ क्वालिटीज, ये क्वालिटी के नाम से, तो ये भी आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों ये था आज की वीडियो जो कि नोन और काइंड्स ऑफ नोन पर मुश्तमिल था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।